हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। कैसे हैं आप सब? आपकी स्टडीज़ अच्छी चल रही है? कोई भी डाउट नहीं आ रहा है? चलिए, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। मतलब कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में क्या क्या होता है, क्या क्या एलिमेंट्स है जिससे कि हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं, वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए क्योंकि ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इसमें, और एक एक एलिमेंट को हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस में कम्युनिकेशन क्या होता है ये हम सब जानते हैं कि कम्युनिकेशन होता है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। सिंपली मैंने नोट डाउन किया है, सिंपली मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन दी है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। हम जानते हैं कि जब एक आइडिया हमारे दिमाग में आता है और वो दूसरे तक पहुंचाना है तो हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ें क्या है, तो दैट इज़ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। अब इट इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि कम्युनिकेशन की पूरी एक प्रोसेस होती है। इसके एलिमेंट्स क्या क्या है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। सबसे पहला होता है सेंडर, ठीक है, दूसरा है मैसेज, तीसरा है एनकोडिंग, चौथा है मीडिया, पांचवा है डिकोडिंग, सिक्स्थ इज रिसीवर, सेवेंथ इज़ फीडबैक एंड एट्थ इज़ नॉइस। अभी यहाँ पे ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ये शुरुआत है। मैंने यहाँ पे अभी आपको मेंशन करवाया है, नेम करवाया है कि कौन से एलिमेंट्स है। इसका एक एक एलिमेंट को हम लोग अच्छी तरह से आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे एलिमेंट्स हैं हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस के। तो आइए एक एक करके सारे एलिमेंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला था सेंडर। तो जैसे कि आपने एग्ज़ाम्पल के लिए आपने कोई लेटर लिखे होंगे, चाहे वो इनफॉर्मल लेटर्स हैं या फॉर्मल लेटर्स हैं। उन लेटर्स में आप शुरुआत में क्या लिखते हो, सेंडर्स एड्रेस, है ना। तो मतलब सेंडर्स एड्रेस मतलब कौन इस लेटर को लिख रहा है। तो सेंडर मतलब क्या हुआ, सेंडर एक ऐसा पर्सन है हु कन्वेज द थॉट्स एंड आइडियाज़ टू द रिसीवर। सेंडर अपने थॉट्स एंड अपने आइडियाज़ को कन्वे करना चाहता है टू द रिसीवर, या रिसीवर मतलब कौन, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आपके फ्रेंड्स को बताना है आपके थॉट्स जो हैं, जैसे कि आपको बोलना है कि लेट्स पार्टी, ठीक है, आपको कोई पार्टी करनी है, उसका जो आइडिया है वो आपको कन्वे करना है टू योर फ्रेंड्स, है ना। आप क्या हो गए इसमें, यू आर सेंडर। सेंडर एक ऐसा पर्सन है जो अपने थॉट्स एंड आइडियाज़ को कन्वे करता है, पहुंचाता है, कम्युनिकेट करता है टू द अदर पर्सन, राइट। दिस इज सेंडर। अब सेंडर को यहाँ पर सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन कहा गया है क्योंकि सेंडर से ही कम्युनिकेशन प्रोसेस की शुरुआत होती है। वो सोर्स है कम्युनिकेशन का, उसको कोई आइडिया आता है विच ही वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट, विच ही वॉन्ट्स टू कन्वे टू द अदर पर्सन। यहाँ पर इसीलिए सेंडर को सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन कहा गया है। वो स्रोत है कम्युनिकेशन का, वो अपने आइडियाज़ एंड थॉट्स को कन्वे करना चाहता है, इसीलिए सेंडर को सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन कहा गया है। अब अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो एक होता है सुपीरियर एंड एक होता है सबऑर्डिनेट, राइट। तो यहाँ पर सुपीरियर अपने थॉट्स एंड आइडियाज़ को कन्वे करता है टू द सबऑर्डिनेट। यहाँ पे सुपीरियर कौन हो गया, यहाँ पर सुपीरियर सेंडर है, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोसेस में हम इसे क्या बोलेंगे, ही इज़ अ सेंडर ऑफ हिज थॉट्स एंड आइडियाज़। आई होप आपको समझ आया हो कि सेंडर कौन होता है। सेंडर वो होता है जो अपने थॉट्स एंड आइडियाज़ को दूसरों तक पहुंचाता है, दूसरों तक कम्युनिकेट करता है,
ठीक है, और इसे कहा गया है सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि यहीं से कम्युनिकेशन की शुरुआत होती है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको सेंडर क्लियर है। नेक्स्ट थिंग या नेक्स्ट एलिमेंट हियर इज मैसेज। अब सेंडर को जो अपने आइडियाज़ या अपने थॉट्स को कम्युनिकेट करना है, ठीक है, उसका कुछ कंटेंट भी होगा। जैसे अगर आप कोई लेटर लिखते हो तो सबसे पहले आपने तो लिख लिया सेंडर्स एड्रेस कि कौन इस लेटर को लिख रहा है। अब आप लिखते होगे बॉडी ऑफ लेटर, है ना। बॉडी ऑफ लेटर में जो आप कंटेंट लिखते हो लेटर का, दैट इज योर मैसेज दैट यू वांट टू कन्वे, है ना। जैसे कि अगर सेव एनवायरनमेंट, ये टॉपिक पे आपको किसी को लेटर लिखना है, तो आप बॉडी ऑफ लेटर में जो भी मैसेज लिखोगे, जो भी कंटेंट लिखोगे, आपके पास आइडिया है कि हमको किस पे लिखना है, हमें लिखना है सेव एनवायरनमेंट पे, राइट। तो यहाँ पर आपने जो बॉडी ऑफ कंटेंट में, बॉडी ऑफ द लेटर में, जो भी आपने कंटेंट लिखा है, जो भी आपने मैसेज लिखा है, वो आपको कन्वे करना है, आप उसके सेंडर माने जाओगे। तो यहाँ पर मैसेज मतलब क्या होता है, मैसेज इज द कंटेंट ऑफ द आइडिया। आपको जो आइडिया आया है उसका कंटेंट क्या है, आप क्या बताना चाहते हो टू द अदर पर्सन्स, है ना, दैट इज मैसेज। जैसे कि आप आजकल व्हाट्सएप यूज़ करते हो, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना, तो ये सब क्या होता है, इससे क्या होता है, आपका जो मैसेज है जो आप दूसरों को कन्वे करना चाहते हो वो आप बता सकते हो। सो दैट इज़ नोन एज मैसेज। आई होप आपको क्लियर हुआ हो दोस्तों। नेक्स्ट एलिमेंट है एनकोडिंग। एनकोडिंग मतलब क्या होता है, आप हुए सेंडर। जैसे कि आपको आपके फ्रेंड को बताना है आपका चलो भाई पार्टी करते हैं, और आपने एक कंटेंट, आपका जो आइडिया है वो आप अपने फ्रेंड्स को कन्वे करना चाहते हो। सो यहाँ पर आप कन्वे उस मैसेज को कैसे करोगे वो हम देखने वाले हैं। आपके दिमाग में आइडिया आया टू पार्टी, या आपने एक मैसेज, आपके दिमाग में आइडिया है लेट्स पार्टी, ठीक है। अब इस मैसेज को आप कन्वे करना चाहते हो टू योर फ्रेंड्स। आपने एक कंटेंट, आपका जो आइडिया है उसका एक मैसेज प्रिपेयर कर लिया। अब इनकोडिंग में आप क्या करोगे, इनकोडिंग मतलब क्या होता है, इनकोडिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिम्बॉल्स सच एज वर्ड्स, पिक्चर्स एक्सेट्रा। अब ये जो आपका मैसेज है लेट्स पार्टी का, ये आप वेरियस कम्युनिकेशन सिम्बॉल्स, यहाँ पर कम्युनिकेशन सिम्बॉल्स कौन से हैं दोस्तों, यहाँ पर कम्युनिकेशन सिम्बॉल्स है वर्ड्स, पिक्चर्स, ये जो अलग अलग कम्युनिकेशन सिम्बॉल्स होते हैं इसके थ्रू हम हमारे मैसेज को कन्वर्ट करते हैं ताकि वो जो आपके फ्रेंड्स होंगे उनको समझ आ सके। तो इनकोडिंग में एक पूरी प्रोसेस होती है जिसमें हम हमारे जो मैसेज है, ये जैसे लेट्स पार्टी का आपका जो मैसेज है, इसको आप कन्वर्ट करोगे इनटू कम्युनिकेशन सिम्बॉल्स। ये जो आपने वर्ड्स लिखे हैं लेट्स पार्टी, या ये कम्युनिकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं, इसको साइड में करते हैं और अच्छा वाला देखिए, जैसे ये कम्युनिकेशन लिखा हुआ है यहाँ पर। सो ये सब AB, ये सब जो वर्ड्स लिखे हुए हैं या कोई पिक्चर्स होते हैं, इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन सिम्बॉल्स, है ना। इन कम्युनिकेशन सिम्बॉल्स के थ्रू हम हमारे मैसेज को कन्वर्ट करते हैं इनकोडिंग के थ्रू। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जो हमारा मैसेज है जब हम उसे कन्वर्ट करते हैं इनटू अंडरस्टैंडेबल फॉर्म ताकि वो दूसरे को समझ आ सके, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज इनकोडिंग। दिस इज़ वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। सो यहाँ पर आपने क्या किया, ये जो आपका मैसेज था लेट्स पार्टी का,
आपने इसको कम्युनिकेशन सिंबल्स के थ्रू कन्वर्ट कर दिया, या हम कह सकते हैं कि एनकोड कर दिया। ठीक है दोस्तों, आपने इसको इनकोड कर दिया। तो इनकोडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर आप आपका मैसेज, लाइक ये जो मैसेज है लेट्स पार्टी का, इस मैसेज को आप कम्युनिकेशन सिंबल्स के थ्रू, अब ये कम्युनिकेशन सिंबल्स मतलब कि ऐसे सिंबल्स जिससे कि आप कम्युनिकेट कर सकते हो, लाइक वर्ड्स, पिक्चर्स, इन सब के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ये जो कम्युनिकेशन सिंबल्स है इसके थ्रू आप अपने फ्रेंड्स तक आपके मैसेज को पहुंचा सकते हो, एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज एनकोडिंग। आई होप आपको क्लियर है दोस्तों। सो ये जो लेट्स पार्टी का मैसेज है ये इनकोड हो चुका है, मतलब ये वर्ड्स में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब अब ये आपके रिसीवर को, आपके फ्रेंड्स को समझ आ सकता है। ठीक है दोस्तों, दिस इज़ इनकोडिंग। नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट इज इनकोडिंग के बाद ये जो आपका लेट्स पार्टी का जो मैसेज है, अब आपको ये अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाना भी है। अब कैसे पहुंचाओगे? मीडिया के थ्रू। कैसे पहुंचाओगे? मीडिया के थ्रू। तो मीडिया एक ऐसा पाथ है, जैसे कि यहाँ पर ये एक सेंडर है एंड सेकेंड वन इज रिसीवर। ठीक है दोस्तों, सो यहाँ पे मीडिया के थ्रू आप अपने मैसेज को पहुंचा सकते हो। मीडिया मतलब इट इज़ अ पाथ थ्रू विच द इनकोडेड मैसेज, अब ये जो लेट्स पार्टी है, ये जो आपने साइड में मैसेज लिखा है यहाँ पर लेट्स पार्टी, ये जो मैसेज है ये आपका कहलाएगा इनकोडेड मैसेज, क्योंकि ये जो है ये कम्युनिकेशन सिंबल्स में कन्वर्टेड है, ये अंडरस्टैंडेबल फॉर्म्स में कन्वर्टेड है। ठीक है, सो ये जो मैसेज है आपका, ये आप ट्रांसमिट करोगे, आप अपने दोस्तों को बताओगे, और वो जो पाथ होगा बताने वाला उसे हम कहते हैं मीडिया। तो एक सेंडर अपने रिसीवर को जो भी मैसेज देना चाहता है वो मीडिया के थ्रू दे सकता है। एक सेंडर अपने रिसीवर को जो भी मैसेज देना चाहता है वो इस मीडिया के थ्रू दे सकता है। ठीक है, अब मीडिया जो है वो 3 तरह के होते हैं। पहला है प्रिंट मीडिया, दूसरा है ब्रॉडकास्ट मीडिया, और तीसरा है सपोर्ट मीडिया। प्रिंट मीडिया आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स है जो आपके घरों में आते हैं, है ना, वो सब काय का पार्ट है? वो है प्रिंट मीडिया का पार्ट। इसके थ्रू आप अपने मैसेजेस को या अपने आइडियाज़ को कन्वे कर सकते हैं। दूसरा है ब्रॉडकास्ट मीडिया, टीवीज़ एंड रेडियोज़। तो टीवीज़ एंड रेडियोज़, आजकल टीवी हर किसी के घर में होता है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रॉडकास्ट मीडिया, जिसके थ्रू आप अपने व्यूज़, अपने ओपिनियंस, अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट ईयर इज़ सपोर्ट मीडिया, जैसे कि आपने जब आप किसी सिग्नल पे खड़े हो जाते हो, ट्रैफिक सिग्नल पे, और आपने बड़े बड़े होर्डिंग्स देखे होंगे, बिलबोर्ड्स देखे होंगे, है ना, तो दैट इज़ जहाँ पर आपकी एडवर्टाइजमेंट्स लगती हैं, ठीक है, दैट इज़ अ सपोर्ट मीडिया। इसके थ्रू भी आप अपने मैसेज को, अपने आइडियाज़ को कन्वे कर सकते हैं। सिनेमा, आजकल सिनेमा बहुत चलता है, ठीक है, वो भी एक मीडिया का पार्ट है जिसके थ्रू आप अपने मैसेज को, अपने आइडियाज़ को आपके जो ऑडियंस है उस तक पहुंचा सकते हैं। एंड इंटरनेट में भी आजकल हर कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो ये सब सपोर्ट मीडिया का पार्ट है, और इस मीडिया के थ्रू आप अपने इनकोडेड मैसेज को अपने रिसीवर तक पहुंचा सकते हो। सो लेट्स पार्टी का मैसेज आप इन तीनों में से कोई भी मीडिया के टाइप को चुनकर आपके रिसीवर तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ मीडिया। आई होप आपको क्लियर हुआ हो दोस्तों। द नेक्स्ट एलिमेंट हियर इज़ डीकोडिंग। हमारा जो इनकोडेड मैसेज था लेट्स पार्टी का, अब वो रिसीवर तक धीरे धीरे पहुंच रहा है, और रिसीवर क्या करेगा, ये जो आपका इनकोडेड मैसेज है वो कन्वर्ट करेगा अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, उसको समझ आए वैसे वो कन्वर्ट करेगा। तो जैसे कि यहाँ पर आपका जो आइडिया है, ठीक है, आपका जो आइडिया है वो धीरे 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 धीरे
डिकोड होता जाएगा, उसमें जो मैसेज छुपा है वो रिसीवर तक पहुंचेगा एंड फिर वो रिसीवर को समझ आ जाएगा। आपका जो आइडिया है वो धीरे धीरे डिकोड होता जाएगा, ठीक है, और रिसीवर तक पहुंचेगा। सो डिकोडिंग क्या होता है? डिकोडिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द इनकोडेड सिम्बॉल्स ऑफ द सेंडर। अब सेंडर ने जो आपको मैसेज भेजा है वो एक इनकोडेड मैसेज है, तो सेंडर के उस इनकोडेड मैसेज को कन्वर्ट करना ताकि वो आपको समझ आ जाए, उस प्रोसेस को कहते हैं डिकोडिंग। पहला था इनकोडिंग। यहाँ पर जो डी वर्ड है, डी मतलब यहाँ पर जो डी वर्ड है ये वाला है ना, ये जो डी वर्ड है ये क्या बोलता है? कुछ अलग करना, कुछ सिंप्लीफाई करना। तो यहाँ पर आपका जो इनकोडेड मैसेज है जो सेंडर ने भेजा है उसको आप सिंपल वर्ड्स में कन्वर्ट करोगे, सिंपल कम्युनिकेशन में आप उसे समझने की कोशिश करोगे, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? डिकोडिंग। पहले हमने मैसेज को सिम्बॉल्स में कन्वर्ट किया, हमारा जो आइडिया था, हमारा जो मैसेज था उसको हमने कम्युनिकेशन सिम्बॉल्स में कन्वर्ट किया। अब हम उन सिम्बॉल्स को, उस मैसेज को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, और ताकि जो मैसेज है वो डिकोड हो जाए, है ना। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिकोडिंग। आई होप आपको क्लियर है। मतलब जो सेंडर ने हमें मैसेज भेजा है उसको समझना, उसको सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना इज़ डिकोडिंग। आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हियर इज़ रिसीवर। अब जो पर्सन जिसको मैसेज रिसीव हुआ है, फॉर एग्जांपल लेट्स पार्टी का जो मैसेज था वो आपको आपके फ्रेंड्स तक पहुंचाना था, तो आपके फ्रेंड्स यहाँ पर हुए रिसीवर, ठीक है। द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज या कम्युनिकेशन ऑफ द सेंडर, जो सेंडर बताना चाहता है, जो मैसेज रिसीव कर रहा है, जो पर्सन मैसेज रिसीव कर रहा है उसे कहेंगे रिसीवर। सो फॉर एग्जांपल अगर एक बिजनेस है उसमें सबऑर्डिनेट रिसीवर होगा और सुपीरियर कौन होगा? सुपीरियर इज़ द सेंडर, जो अपने कमांड्स अपने सबऑर्डिनेट तक पहुंचाएगा। सो रिसीवर कौन हुआ? एक ऐसा पर्सन जो कि मैसेज को रिसीव करता है, राइट। अब नेक्स्ट एलिमेंट इज फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? इट इज़ एक्शन ऑफ द रिसीवर विच इंडिकेट्स दैट ही हैज़ अंडरस्टूड द सेंडर्स मैसेज। अब यहाँ पर अब रिसीवर को वो मैसेज समझ आया कि नहीं आया, ये पता करने के लिए रिसीवर क्या करता है? फीडबैक देता है। जैसे आप कभी होटल भी होटल्स में जाते हैं तो वहाँ पर एक विजिटर्स बुक होती है, उसमें आप अपने ओपिनियंस एंड आइडियाज़ लिखते हो। वो क्या होता है? वो एक तरह का फीडबैक होता है कि अभी आपने हमारे यहाँ खाना खाया है तो आप बताइए कि आपको हमारा खाना कैसा लगा। तो दैट इज़ फीडबैक। हमने जो एक्सपीरियंस रिसीव किया है, अभी होटल में बैठ के हमने खाना खाया, हमने जो एक्सपीरियंस रिसीव किया है अभी, हम हो गए उस एक्सपीरियंस के रिसीवर। तो हमें बताना है कि हमें वो खाना खा के कैसा लगा, दैट इज़ अ फीडबैक। हम एक्शन करेंगे, हम उन्हें फीडबैक देंगे कि हमें उनका खाना कैसा लगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ठीक है। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो ऑनलाइन शॉपिंग में भी वो आपसे पूछते हैं कि आपको हमारा ऐप कैसा लगा, आपको क्या एक्सपीरियंस रहा, रेटर्स वगैरह ये सब बताते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है? फीडबैक का पार्ट है। इससे हमें ये पता चलता है कि सेंडर ने, ठीक है, सेंडर ने जो मैसेज भेजा है, कम्युनिकेशन प्रोसेस में सेंडर ने जो मैसेज भेजा है वो रिसीवर को समझ आया कि नहीं आया, वो कैसे पता चलेगा? फीडबैक के थ्रू पता चलेगा। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट हियर इज़ नॉइज़। कभी कभी क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस जो होती है वो कभी कभी
ढंग से नहीं हो पाती है ना, तो कभी कभी उसमें नॉइज़ आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप जो ऑनलाइन स्टडीज़ करते हो, ठीक है, उसमें क्या होता है, पीछे से आवाज़ें आती हैं कि भैया बंद करो माइक और ये सब, है ना। सो यहाँ पर नॉइज़ आ जाती है कभी कभी कम्युनिकेशन प्रोसेस में, जो कि कम्युनिकेशन अच्छे से होने नहीं देती। तो यहाँ पर नॉइज़ मतलब क्या होता है, नॉइज़ इज़ ऑल्सो एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। तो नॉइज़ मतलब सम ऑब्स्ट्रक्शन टू कम्युनिकेशन, कोई ऐसी रुकावट आ जाती है कम्युनिकेशन में जब, तो उसे हम कहते हैं नॉइज़। सो अगर मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ समझा रही हूँ और पीछे से बहुत आवाज़ आ रही है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ रुकावटें आ रही हैं, सो उसे हम कहेंगे नॉइज़। अब नॉइज़ किस वजह से होती है, इसके भी कुछ रीजंस है, लाइक अनक्लियर सिम्बॉल्स दैट लीड टू फॉल्टी इनकोडिंग। अब कभी कभी जैसे हमने अभी कम्युनिकेशन सिम्बॉल्स की बात करी है ना, कम्युनिकेशन सिम्बॉल्स इनकोडिंग के टाइम यूज़ होते हैं, अभी हमने बात की थी। सो हो सकता है कि हमने जो सिम्बॉल्स यूज़ करे वो सही नहीं किए, वो रिसीवर तक ढंग से नहीं पहुँचे, है ना, उसको समझ ही नहीं आया कि क्या मैसेज था, तो इनकोडिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर अगर हमने सिम्बॉल्स सही यूज़ नहीं किए तो इनकोडिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी, एंड कम्युनिकेशन में रुकावट आ सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, हिंड्रेंस हो सकता है, इट कैन हिंडर द कम्युनिकेशन, है ना। सो अगर हम सही सिम्बॉल्स यूज़ नहीं करते तो इनकोडिंग अच्छे से नहीं होगी और रिसीवर तक मैसेज ढंग से नहीं पहुंचेगा। सो दिस इज़ अ रीज़न। नेक्स्ट रीज़न यहाँ पे क्या है, पुअर मीडिया। कभी कभी हो सकता है कि मीडिया, जैसे कि आप कभी कोई टीवी देख रहे हो तो आपको ढंग से वो दिखाई ना दे, है ना, नेटवर्क प्रॉब्लम होता है कभी कभी। सो ये पुअर मीडिया हो सकता है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर है इनअटेंटिव रिसीवर। जो रिसीवर है, जो आपके मैसेज को रिसीव कर रहा है, हो सकता है वो कभी सुने ही ना, है ना। कभी कभी होता है ना कि आपका ध्यान नहीं होता, तो दिस इज़ इनअटेंटिव रिसीवर। सेंडर ने अपना मैसेज तो भेज दिया, लेकिन रिसीवर को भी सुनना ज़रूरी है, तभी वो कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरी कंप्लीट मानी जाती है। आई होप आपको क्लियर है। एंड नेक्स्ट इज़ फॉल्टी डिकोडिंग। फॉल्टी डिकोडिंग, अब सेंडर ने मैसेज तो कुछ और भेजा था, आपने कुछ और समझ लिया, आपने जो डिकोडिंग करी, रिसीवर ने जो डिकोडिंग करी है वो गलत कर दी, वो उसमें कुछ फॉल्ट है, दैट इज़ फॉल्टी डिकोडिंग। सेंडर ने तो मैसेज सही भेजा था, लेकिन रिसीवर ने उसे कुछ गलत समझ लिया, दैट इज़ फॉल्टी डिकोडिंग। और ये सारे ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकते हैं कम्युनिकेशन में, जिसे हम कहते हैं नॉइज़। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस के एलिमेंट्स। आई होप आपको सारे एलिमेंट्स क्लियर हुए हों। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल अनडाउट बिजनेस फॉर मोर वीडियोज़। दोस्तों, मेरा एक दूसरा भी चैनल है अनडाउट इकोनॉमिक्स। अगर आपको इकोनॉमिक्स में कुछ डाउट है, क्लास 12th इकोनॉमिक्स में कुछ डाउट है, तो प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।